सदगुरु जी ने ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ये जीव आत्मा को जब विषय से मन उचट जाता है, मैंने वैराग का भाव होने लगता है, विषय से भर जाता है, मैंने मन नहीं लगता है विषय में, आसक्ति जब नष्ट होने लगता है तो वह जो है तब जो है जब भारी ठेस लगता है, ठोकर लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा आसक्ति रहता है, उसी से जब उसको ठोकर लगता है, जैसे स्त्री से, पुत्र से, पुत्री से, धन से जब कष्ट होता है तो उस स्थिति में उसको विरक्ति का थोड़ा भाव पैदा होता है और उसको तब जो है निवृत्ति में चला आता है और ईश्वर प्राप्ति करने का इच्छा जागृत होता है। तो इसी भाव से तीन मित्र एक महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से निवेदन करते हुए कहा, हे महात्मन, हम तीनों मित्र को दीक्षा दे कर करके ज्ञान बतावें जो कि ईश्वर की प्राप्ति हो। यह जीवात्मा को जो है नाना प्रकार का यहाँ विषय भोग में कष्ट होता है। अच्छा बात है, अच्छी बात है, ये थोड़ा अनुभव हुआ और ईश्वर प्राप्ति करने का ये जीवात्मा का मुक्ति के लिए बड़ा उत्तम विचार से आए हो जी। ठीक ठीक, अच्छी बात है, बैठो बैठो बैठो। महात्मा जी उधर से झोपड़ी में गए, एक तीन ठो डलिया लेकर के आए और एक एक डलिया तीनों को देते हुए महात्मा जी ने कहा, सुनो, एक कोस पर जो है गंगा नदी है, तो तुम तीनों ने डलिया में भर भर करके पानी लाओ, गंगा का पानी, गंगा जल लेकर के आओ, तब दीक्षा दे देंगे और तब ज्ञान बता देंगे, ईश्वर प्राप्ति कर लेना, ये जीवात्मा को झंझट से मुक्त हो जाएगा। कहा जी गुरुदेव, उस सब चाहते हुए तो ले लिया डलिया। वो तीनों चले गए। जब उधर थोड़ा दूर जाने के बाद जो है तो उस दो ठो ने सलाह करता है कि सुनो, ये महात्मा जी पागल हो गया है। बोलो कोई डलिया में कहीं पानी आता है, उसमें बाल्टी देता, हंडी देता, लोटा देता, तब ना आता है, डलिया में कैसे पानी आएगा? हैं? इसका मतलब है कि जंगल में रहते रहते जो खाना पीना उसको नहीं मिला होगा ना, जिसे दिमाग इसका विक्षिप्त हो गया है, छिटखोपड़ी हो गया है। तो दूसरे ने कहा, हाँ हाँ मित्र, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि डलिया में कैसे पानी आएगा रे मर दिल। कहा तब एवं प्रकार से दोनों ने जो है सलाह कर लिया। इन्होंने सही बात हो, तीसरा कुछ ने बोला। तो तीसरा कहा, तुम बोलते ना क्या? बोले क्या? गुरु महाराज ने कहा है डलिया में पानी आएगा तो आएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। कहे तुम तो है हो ऐसा, जा हमने जाएंगे। डलिया वो दोनों ने फेंक दिया, चला गया, नगर बाजार चला गया। और उसको तीसरा को बड़ा गुरु के प्रति बड़ा श्रद्धा और स्नेह और दृढ़ संकल्प था कि नहीं ईश्वर प्राप्त करेंगे जो गुरु कहेंगे। इसे कहता है कि जो है गुरु के प्रति जिनको जितना श्रद्धा होगा उसको उतने जल्दी सिद्धि मिलेगा। तो वह दोनों जो है ईश्वर प्राप्ति करने का तो लालसा था, लेकिन ज्ञान के अभाव में कुछ संदेह था। गुरु के प्रति उनको श्रद्धा और स्नेह नहीं था। गुरु का दुर्गुण को खोज लिया। यह विषय के अंतर्गत में रह कर करके अपने ज्ञान से, जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होगा, ज्ञान अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, आत्मज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान जो है बुद्धि जिसको कहते हैं, वो छल कपट पर पंजराजों को बड़ा बुद्धि है, चोरों को बहुत बड़ा बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है। विज्ञान बहुत बड़ा बुद्धिमान है, क्या उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है? हवाई जहाज बना लिया, बम बना लिया, तो क्या वो पर ब्रह्म को प्राप्ति कर लेगा?
यह बात ऐसा नहीं होता है, उनकी योग्यता वह नहीं है। वह परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत होना पड़ता है। अंतर्मुखी अंतर साधना से यह परब्रह्म की प्राप्ति होती है। बहुत भक्ति कर लिए, बहुत पूजा कर लिए, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर में घूर लिए, बहुत तीर्थ प्रयाग कर लिए, क्या ईश्वर प्राप्ति हो जाता? ऐसा संत महात्मा नहीं कहा कभी किसी ने। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं कि खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भक्त भेद पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत रवि हूँ शशि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है, खुज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। यह प्रत्येक दिन गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। हे मानवजन, जो सदगुरु महाराज कहते हैं, उनके गुरु का सेवा करते करते उनके संपूर्ण ज्ञान जब आपको आ जाएगा तो आत्मज्ञान में होकर के बाद आपको विषय पर ताड़ित नहीं करेगा। तो वह तो कभी आत्मज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं था, केवल उसको विषय इधर विषय से ठोकर लगा तो वह मन में चाहा कि नहीं ईश्वर प्राप्ति करेंगे, लेकिन आत्मज्ञान तो वो तो विषय के लपेटे में चले जाएगा। अरे इंद्रियातीत है तो विषय के अंतर्गत में मत सोचना बंद करो। अगर यदि तुम कोई भी किसी के मस्तिष्क में यह बात आ रहा है कि विज्ञान विद्वान बहुत बड़ा होता है, तो मैं वही विद्वानों को और विज्ञान को कहना चाहता हूँ, एक बूंद खून बना के दिखा दो, एक शुक्राणु तो तैयार करके दिखा, चिड़िया का घोंसला बना के दिखला दो, नहीं बना सकेगा। अंकुरन करके दिखा दो कि बीज पाचन क्रिया कर करके पच कर रक्त बनाता है, बना दो। स्तन में दूध कैसे आता है, यह क्या है? प्राकृतिक अनंत है। उनके अंत नहीं है, उनका असीम अगोचर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसी का अंश है जीवात्मा। जीव आत्मा ही परमात्मा तक जा सकता है। तो वह विषय के जो है अंधकार में पड़ गया है, विषय के संगति में और शरीर के कुसंगति, शरीर और विषय के कुसंगति में इसको विषय से आसक्ति हो जाने के कारण से इस जीवात्मा की दुर्गति हो रही है। और अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ये चपेटे में आ गया है, पर्दे में आ गया है। अब इनको जो है रास्ता ही भूल गया है परब्रह्म की प्राप्ति। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं निरंतर जो है ध्यान अभ्यास करने से मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सुरत शब्द योग, ये 4 मार्ग बताए हैं हमारे सदगुरु महाराज, जिसमें कि सुरत शब्द योग नदा अनुसंधान विधि से वह सरल और सुगम मार्ग बताते हैं। वह जो है बड़ा सरल और सुगम मार्ग से आप यह जीवात्मा को परम आत्मा में प्राप्त करा सकते हैं, आवागमन से छुटकारा मिल जाए। इसके पहले जो है निवृत्ति का भाव होना चाहिए। जो इंद्रियां सुख देने के लिए किसी प्रकार के कोई भी चेष्टा कामना करते हो प्राप्त करने के लिए, तो वह जो है प्रवृत्ति के अंतर्गत में आता है। जब वह निवृत्ति का भाव आ जाए, यह विषय का परित्याग करके जो निवृत्ति का भाव हो जाए, तभी वह जीवात्मा का जो है वह ध्यान अस्थिर रहेगा। जब ध्यान अस्थिर रहेगा, निरंतर ध्यान करने से क्या होगा? अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द में निशब्द में, निशब्द से क्या हो जाएगा? वही निशब्द में वही परब्रह्म वहीं से
यह जीवात्मा मिल कर करके मुक्त हो जाएगा। नाद वन जो है शब्द मंडल में भी जाएगा तो यह वहाँ से उनको सार शब्द मिल जाएगा, और सार शब्द मिलने के बाद पुनः जो है फिर जन्म मरने का चक्कर ही छूट जाता है। अच्छा, पहले उसको कहानी को समझ लीजिए लोकल भाषा से। जब वह दोनों छल कपट में तो परपंच में तेज था ही, किसी विषय भोगी था, बुद्धिमान तो था ही। वो दोनों जाकर नगज बाजार में जाकर के जो है ना, एक ने तो छाए तेलाली कलाली कर कर करके छल कपट परपंच आडमन पाखंड से धन जमा कर लिया, और जो है ना वह दान पुण्य करने लगेगा, साधु महात्मा भिकमंगा सबको खाना पीना देने लगा, लंगर जो चलाता है लंगर चलाने लगा पूरा। एक दूसरे है जिसको नहीं कमा सका, भला भला दिमाग था, तो जो है वो पनसल्ला पानी पिलाने लगा। दोनों मरने के बाद ऊपर गया, जमराज से कहता है, जमराज महोदय कि हाँ क्या बात है, क्योंकि देखिए हम बहुत वहाँ अन्न दान किए हैं, अन्न खिलाए हैं। क्योंकि ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, जाओ तुमको सुध समय देते हैं, अन्न में ही जन्मो अन्न ही खाओ, अन्न में ही रहो, अन्न का ही आनंद प्राप्त करो, जा तुमको सुंडा बना दिए, तुम बहुत अन्न दान किया है, सुध समेत लो। पृथ्वी लोक का यही न है, यहाँ का यही न है कि जो चीज़ दोगे वही चीज़ तुम पाओगे। तो जाओ तुमको हम सुंडा जोनी में भेज दिए। और फिर जो है ये तो कहता है महाराज हम पानी बहुत पिलाएं, क्योंकि जाओ तुमको हम मगरमच्छ बना दिए, पानी में ही जन्मो, पानी में ही रहो, पानी में रहो, पानी ही पियो, पानी में आनंद लो, कर बहुत तू पानी पिलाया है। तो स्वर्ग क्योंकि मूर्ख कहेगा, हमको भी पृथ्वी लोक में जो है चतुराई करते करते हमको यहाँ चतुर बुद्धि बता रहे हो, स्वर्ग से इससे क्या मतलब है? पानी पिलाना, अन्न खिला देना, ये स्वर्ग से इससे क्या कनेक्टेड है? इसे मुक्ति कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा? ये तो कोई नियम नहीं है। ऐसा संत महात्मा किसने कहा? तुम अपने मन से, अपने मंतव्य से यह कहानी खड़ा करते हो और स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा रखते हो। जो चीज़ देगा वही चीज़ का है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करही तस फल चाखा। यह जीवात्मा को न परमात्मा चाहिए ली। तो संत महात्मा सदगुरु के महाराज के निकट जा करके उनसे ने विधि जानोगे, जो कि ब्रह्म की प्राप्ति के वही ने विधि आपको बताएंगे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। तो जो तीसरा जो सज्जन था वह साल भर से जो है डलिया में पानी लेता और गंगा नदी के ऊपर एवं प्रकार से इस प्रक्रिया को करते करते उसका डलिया का जो है सावन भादो है जो कीचड़ युक्त जो जल चलने लगा, जल का प्रवाह होने लगा, उसमें जो है बार बार यही क्रिया करता था, पानी नदी से निकालता और बाहर निकलता। इस प्रक्रिया से उसका जो है डलिया का छिद्र धीरे धीरे बंद हो गया, कीचड़ और घास फूस फंस कर करके। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो है गुरु के चरण में डलिया में पानी ला करके धर दिया। गुरु महाराज ने कहा इनकी मन जो है चंचलता इसका समाप्त हो गया। कहा है मन बड़ा बलवान हो रहा, बड़ा गतिमान और बड़ा चंचलवान है, इस मन का जो है ये शांत हो गया, अस्थिर हो गया, यह केवल दृढ़ संकल्प है, अतः चित्त और बुद्धि ज्ञान ही इसका काम कर रहा है। उनको विश्वास हो गया महात्मा जी को न, अब जो है ना यह हमारे शब्दों को पूर्ण रूप से समझ। तब उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि उनको दीक्षा दिया कि जो है सुखासन में बैठ कर करके तुम उनको मंत्र दिए और उनका जाप करो और अस्थिर रखो, कहीं कुछ मत सोचो, यहाँ अस्थिर रखो बिंदु पर, भवों के बीच में मन को जो है ये जीवात्मा को अस्थिर रखो। और वहीं से जब तुमको क्या मिलेगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ऊपर बढ़ाओ। तब उन्होंने यह विधि बताया, प्रकाश से शब्द में जाएगा, धीरे धीरे सुषमा नाड़ी में, इंगला पिंगला में नहीं जाने देना, माया मोह के चक्कर में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं। वह परीक्षा में पास कर गए, उनको बताए, विधि बताए, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है परम यह जीवात्मा को सुषमा नाड़ी होकर के नलानुसंधान विधि से जो है वह ब्रह्म की ओर बढ़ा दिए। उनको यह ज्ञान बताए, वो अमल किया, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए यह और जो छल कपड़ बुद्धि प्रेम आडंबर और पाखंड से विषय के अंतर्गत में सोच समझ करके साजिश करके ईश्वर प्राप्ति करने की जो कुचेष्टा करता है वह महामूढ़ है।
विषय भोगी आदमी हर समय चतुराई का प्रयोग, वैसे तो सब चतुरे सबको, सब बुद्धिमाने सबको जो है ना मुक्ति मिल जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तब तो सब मूर्ख यहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है। यह जीव आत्मा से जो चीज़ प्राप्त किया जाता है उसे ही ईश्वर कहा जाता है। और जीव आत्मा और कोई भी अगर इच्छा रखते हैं कि यह आँख कान मुँह कान सुन करके समझ कर करके ईश्वर दिखा दीजिए सुना दीजिए, ये ऐसा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज से एक सज्जन पत्रकार ने प्रश्न किए थे कि ईश्वर प्राप्त करने की क्या विधि है, ईश्वर को देख सकते हैं? गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने गुरुवाणी में आया है, तो संक्षिप्त में मैं देश के समक्ष ये शब्द रख रहा हूँ, सुने। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, युगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई, ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई, सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई, जिम दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिम ध्यान के लगन से प्रब्रह्म को निहारो। कि भाई जिस प्रकार दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिम ध्यान के लगन से, बराबर ध्यान के लगन से वासना, विषय वासना छूट जाता है, छिन्न हो जाता है। और तब क्या है, यह चित्त अस्थिर होकर के पर्णव बिंदु से आगे की ओर प्रकाश की ओर बढ़ता है, प्रकाश से तब जो है शब्द मंडल में और सबसे निःशब्द में, सार सबको पार करके निःशब्द में, निःशब्द से वो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। वही सुषुम्ना नाड़ी होकर करके ये परब्रह्म कोई जीवात्मा जा सकता है। आप इसकी शब्द की गंभीरता को समझ लीजिए। दोनों नेत्र के किरण को जो है अस्थिर करने के लिए बता रहे हैं कि बिंदु पर, पर्णव बिंदु पर, यहाँ भौहों के दोनों बीच में युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो। दोनों नेत्र के किरण को जब अस्थिर, एक धार होगा तो एक धार में ज्योति जगेगी भाई। दोनों का जब मिल करके एक धार में जब हो जाएगा तो वहाँ ज्योति में प्रकाश जगेगी भाई। वही प्रकाश में क्या होगा, ज्योति में सर्वे व्यापक, वही ज्योति में सर्वे व्यापक का वही है बात। ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई, ज्योति के बाद शब्द सुनाई पड़ने लगेगा, जिसको अनाद नाद बिंदु कहते हैं। और वही कहता है सुनो, देखो नहीं भाई, सुनो, सुनाई पड़ेगा, ओम ओम की ध्वनि होगी। और वही जब क्या होगा, वो सुनते सुनते वह शब्द जो है सार शब्द प्राप्त होगा, वह फिर निःशब्द में परिणत हो जाएगा धीरे धीरे। सुषुम्ना नाड़ी में जाने के बाद निःशब्द में जब हो जाएगा तो वही परब्रह्म है। वहाँ जाने के बाद ये जीव आत्मा का मुक्ति, फिर आवागमन का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। आवागमन दुस्सह दुख हुई। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया, जो कि मैं आपके समक्ष रखा। सुन व समझ कर करके संत महात्माओं के शब्दों की गंभीरता को समझे, दृढ़तापूर्वक जो है यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए आप इस तन को अमल करें। ब्रह्म की प्राप्ति में विषय भोग में ही लिप्त न रखें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यतन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, विषय भोग के लिए यह शरीर केवल प्राप्त नहीं किया गया है, प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा करके यह मनुष्य तन बताया है, बनाई है। और इन्हीं को जो है, यही मनुष्य तन को ही अधिकार है परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष। किस चीज़ का मोक्ष? आवागमन का, जिन्हें मरने में बहुत झंझट है, रोग शोक संताप ताप पाप सभी सहना पड़ता है। इसलिए नाना प्रकार का मोह आसक्ति के कारण से यहाँ पिंड से आसक्ति हो जाता है, जिसके कारण से यह जीवात्मा जो है अधपतन और जो है निचले सब जोनी 84 लाख जोनी में भ्रमण करता है और अनेक प्रकार का दुख सहते रहता है। इससे दुख से निवृत्ति पाने के लिए क्या करते हैं, यह संत महात्मा के शरण में जाएं, सतोगुण में सदाचार का पालन करके सत्संग भजन और सदगुरु के शरण में जा करके उनसे युक्ति करके भक्ति से तब मुक्ति होगा।
इसलिए कह रहे हैं संत वाणी में जब शब्द आया है सुन लीजिए। जीव उद्धार का द्वार पुकार कर कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, समश्रुति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तीन्हे ढाढ़स दे समुझाय कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो मन में अपने, श्रुति जोड़ चलो धुनि धारण में, ये यतन कहे सत संतों ने, पंच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहो केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत संत तन में कहे संतों ने, सत संतन की सत युक्ति यही, सत संतन की सत युक्ति यही से भव बंधन दूर सही होता, मही शंका न रहे, सत सत्य कहा सत संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। संत ने आपको मार्ग बता रहे हैं, वह अंतर पथगामी होते हैं, अंदर अंदर ही चलने वाला, और तू बहिर्गामी, बाहर आँख के कान से सुना दीजिए, बुलवा दीजिए, दिखा दीजिए, चला दीजिए। अरे यह ज्ञान इंद्रियों के परे है, तो इंद्रियों के परे जाने का इसे कहते हैं अंतर्मुखी होकर अंतर साधना में लगो, तो तभी जीवात्मा हो जाएगा। सुमना नाड़ी का नहरनाथ, ये सदगुरु के ही बता रहे हैं आप, सदगुरु। इसलिए गुरु महाराज का, सदगुरु का चरण का सेवा करें, उन्होंने उनकी कृपा से आप जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से तभी न भक्ति, भक्ति से तभी न मुक्ति। इसलिए संत वाणी में आया है, सदगुरु चरण टहल नित करियै, नर्तन के फल ही, जुग जुग जग में सोबत बीती, सदगुरु दियल जगाए, आंधरिया की सुजत रह नाही, थे पड़े अंधय चेत है, हरि कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है, सदगुरु चरण टहल नित करियै, नर्तन के फल ही, जुग जुग जग में शोभत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है, भापर का सा मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत रही, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है, धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बांदी छोरे, तुम समभेदिना नाही दयालु, नहीं कहत कर जोरी, सदगुरु चरण
टहल नित करिए नर्तन के फल जुजुग जग में सोबत बीते सद्गुरु दिहल जगाही। सद्गुरु की कृपा से ही आप यह पिंड का आसक्ति को त्याग करके ब्रह्मांड की और यथार्थ ब्रह्मांड की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये जीवात्मा यह गुरु की कृपा से ही ऐसा सामर्थ्य आपको प्राप्त हो सकता है। अतः सद्गुरु के शरण में सत्वगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के शरण में जाए। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत इजत पाप समूह रहे सद्गुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दे अमीय रूप गही मन सुख पावत सुरति शैल ब्रह्मांड लहे सद्गुरु चरण डोरी दृढ़ सवे पट भी पिंड ब्रह्मांड से पार करे जो पकड़े भव पार उतरी गए मैं ही सतगुरु चरण धरे सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छिजत पाप समूह हरे। अब जो है आरती किया जाए सत्पुरुषों की। सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय अधर को थाल सजीजिए दामनी ज्योति झका झक जामय तारे चंदय लौकिकतामय आरती करत होत यति उज्जल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे चिरजियरति देखन पावे दिव्य चक्षु सो अचरज पेखी जग सुख तुच्छ कर लिखी होत महाधुनयन हद कीर सुनत सुरत सुख लहत घनीर सूरत सार सबद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्मयर्पी के भोग लगावे सेवक सेव्य भाव छुटी जावे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वैत यरु द्वैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।